मैं बता रहा हूं उसमें क्या है। only for the benefit of pension also. That is not, the decision has been taken to that extent. मेरी बात सुनिए सर, जीपीएफ में पैसा कटा हमारा, हम काटते हैं, उसमें सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ये उस पैसे से, हमारे पैसे से हमको पेंशन देना चाहते, थोड़ा देख ले इसका कैच। इसलिए वो जीपीएफ अलग दिया जाएगा, पेंशन अलग दी जाएगी। इसीलिए मैंने कहा कि अब लिखा था, भाई पता है पेंशनरी बेनिफिट लिखना है या जीपीएफ कम पेंशनरी बेनिफिट लिखना है, वही सबको मिल रहा है। Sir, here the issue in the petition is in respect of the extending the benefit of pension. हाँ, So we have been committing only with that pension so far as the GPF part is concerned, also it is a different issue that has not been there in the नो petition itself. हमारे ही पैसा थोड़ी ना आप लेके हमको दे दोगे। आप देखें सब इनका जो, इसलिए मैं कह रहा हूं सर एक नजर देख ले इसमें, कोई मिसहैप ना हो जाए बाद में, फिर और कई साल तक हम लोग घूमते रहे। आप देखें सब इनका एडिशनल रिटर्न में R2 जो इन्होंने दिया, GPF जो जिसका इंटाइटलमेंट होगा सर, वो दैट विल बी गिवन। वो इनके पेंशन का कोई इशू ही नहीं है जैसे जीपीएफ से। एक मिनट सर, वो बिल्कुल सही है, मैं भी चाहता हूं कि ऐसे ही समझे इसको सरकार। ये देखें सर, हम देखिए पैरा 5 देखें R2 में। तो रिट कोर्ट का ऑर्डर है कि इलाहाबाद और जैसे में दिया जा रहा है, बस वैसा करते हैं, बात खत्म होती है। क्यों हम इसमें करें? अल्टीमेटली आप उसी पे आए थे कि साहब जो इलाहाबाद और वहां पे बोल रहा है हमको एक पार्ट चाहिए, और जो कोर्ट ने हमारे पक्ष में किया तो वही ऑर्डर कर देते, बात खत्म होती है। अब उससे ज्यादा भी तो नहीं मांग सकते ना। नहीं सर, तो रियाज सर, वो पैसा देने के लिए हमारे ही पैसे से हमको पेमेंट कर दें, ऐसा कैसा होगा? ये देखिए लिखा हुआ है इनके ऑर्डर में सर, इनका जो सबमिशन, द मोमेंट हम इलाहाबाद और वहां से इंक्लूड कर रहे हैं, क्या इलाहाबाद में भी तो नहीं हो रहा ना उन्हीं के जीपीएफ अलग है, पेंशन अलग है। तो हमको देखिए, हम इलाहाबाद वाले में जो है बस उसके जोड़ देते हैं, बस ऑटोमेटिकली आपकी एंजाइटी कवर हो जाएगी, ठीक है ना सर? जीपीएफ इज डेफिनेटली a separate part, sir. That would be given separately. हम उसको टच ही नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि यू हैव रेडी की जो इलाहाबाद और जो है और जो रिट कोर्ट का ऑर्डर है उसका पालन करने का प्रिंसिपल तैयार है। बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ पेंशन। वी आर कमिटेड टू गिव द बेनिफिट ऑफ आखिरी पैरा पढ़ लो सर उसका, जो ये जस्टिस आर.के. गुप्ता साहब का ऑर्डर, वो आखिरी पैरा पढ़ लो बस। ना हम उससे ज्यादा कुछ आपसे कह रहे ना कम कह रहे, बस वो जो है, और ना हमको आपके और किसी पंचायत से मतलब है कि आप दोगे कौन देगा, आप रेडी है। इट इज कन्फाइंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ पेंशन। तो इलाहाबाद हम उससे मतलब ही नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे एज ए कोर्ट, हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। आप इससे देखें, जहां से ये बात आई है आप उससे देखें, पैरा 9 से देखें, उसी कॉन्टेक्स्ट में ऑर्डर किया गया। Moreover, the petitioners have also annexed a document dated 23/5/2001, annexure P17, to the petition, whereby one Shri Naval Jaiswal, retired assistant curator of the respondent, was already in service when the Sangrahalaya was taken over by respondent number 1 and who retired in October 95, was provided the pensionary benefits which have been approved by Under Secretary to the Government of India, Department of Culture. It is also observed that the petitioners have filed certain documents along with the application for taking documents on record. These documents have been provided under the Right to Information Act 2005 by the institutions which are similar to the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti, controlled by the same Ministry of Culture. A bare perusal of these letters reveals that Allahabad Museum became an autonomous organization under the aegis of Ministry of Culture with effect from 6/9/85, and the employees working in the said department are having retirement benefits pension scheme of the government. Similar information has been provided by Raja Ram Mohan Roy Library Foundation, which is also established by Department of Culture, Government of India, that the foundations as such provides the usual retirement benefits like GPF, gratuity and pension to its employees. These are 3 different heads, and it is these retirement benefits they have directed कि जैसा वहां मिल रहा है वैसा। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो अब आप ये पैरा 9 एंड एंड ऑफ द ऑर्डर, जी पैरा 9 ही है जो ऑपरेटिव, उसका सब पैरा बना के उसी को सब पैरा में कह दिया कि ऐसा वहां दिया जाता। बेसिकली पैरा 9 ही है। जीपीएफ, ग्रेच्युटी एंड पेंशन, तो दैट इज द डेफिनेटली एक बात, पेंशन इज द डिफरेंट इशू सर, एक थोड़ा क्लियर हो जाए। अब आप देखेंगे जो इन्होंने रिस्पॉन्स फाइल किया कि साहब हम दे रहे हैं, हम भी बहुत खुश हैं आप दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कह रहे हैं लिख के? कल को ये कहेंगे उस वक्त आपने आपत्ति क्यों नहीं थी कोर्ट में, हमने तो इन शर्तों पे दिया था। ये देख ले साहब क्या शर्त है इनकी। ये कब फाइल किया? ये साहब इन्होंने 11/2/25 का है, 11/2/25 को फाइल किया।
ये है सर इसका 1667 ऑफ 25। ये 7 फरवरी का जो है, जी 7 फरवरी 25 का जो है, 11 फरवरी 2025 को, वो फाइल किया है इन्होंने। 11 फरवरी 2025 को हमने फाइल किया 11/2/25 का, लेकिन बेसिकली वो लेटर है R2, जी चेक। है ना, प्रेमपाल सिंह। R2 के पहले सर R1 देख लें, because similar benefit has already been given to the previous employees. R1 कहाँ लगा है? R1 सर ये पेज 4 में, retirement or superannuation in respect of the Sri so and so. Director in charge IGRMS Bhopal, I am directed to refer to your letter dated so and so on the subject mentioned above, and to say that the grant of pensions to an employee of the IGRMS who was an employee of the erstwhile Nation Museum of Man and who had also opted for the pension subsequent to their absorption in the IGRMS has to be granted in accordance with the CCS pension rules, subject to the availability of fund provisions in IGRMS. So similar fact has been borrowed also from there in the subsequent letter which has been issued by the Ministry of Culture also, that we have to give this benefit from the internal resources. We are committed to give that benefit from internal resources. Now it is not the domain of the petitioner from where the fund has to be managed, and that classification cannot be given. कह रहे उनका केवल वर्डिंग पे है। अब सर दूसरे पे आ जाए ना साहब, वो कौन सी कॉन्ट्रीब्यूटरी, सर वो जो अमाउंट है हमारे पास में सर, उसका जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो हमारा इंटरनल रिसोर्सेज का पार्ट होगा। लेकिन जो जीपीएफ जो जीपीएफ का एंटाइटलमेंट होगा, वो जो जीपीएफ का जो एम्प्लॉय जैसे रिटायर्ड होगा, वो अकॉर्डिंग टू एंटाइटलमेंट दैट बेनिफिट वुड बी गिवन। एक मिनट सर, थोड़ा सा देख ले वो बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन आपके कागजात वो नहीं बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। वो डिस्पैरिटी में थोड़ा दूर करना चाहता हूं सर। ये तो R1 देख लिया, ये आप मैं थोड़ा सर बता दूं सर, R1 जो साहब ने पढ़ा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में था? एडिशनल रिटायरमेंट का जो R1 है, इसमें साहब लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर 9 जून 3 on the subject mentioned above and say that grant of pension to an employee of the IGRMS who was an employee of the erstwhile National Museum of Man। ये हमारे लिए नहीं है, ऐसे लोग जो पहले अर्स्टवाइल म्यूजियम ऑफ मैन जब उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चलाती थी, ऑटोनॉमस नहीं बना था, तो नेचुरली उनको देंगे ही सब कुछ, ये उनका है। वही हम लोग मांग रहे हैं, वही इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई पहले वालों को दे रहे थे, सब्सिक्वेंट आया तो उसमें कोई फर्क नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारे लिए जो लेटर निकाला R2, उसको सब पढ़े और उसमें देख ले क्या फर्क है, और थोड़ी सी उसमें होशियारी दिखाने की कोशिश कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से आप देखें, यह 7 फरवरी 2025 का लेटर R2 है सर, इसमें पेज 5 से शुरू। वो मैंने पूरा पढ़ लिया जी। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जीपीएफ जो है वो उसको भी हम यूटिलाइज कर लेंगे। हमारी जीपीएफ कैसे यूटिलाइज कर लेंगे हमारी पेंशन देने के लिए? मेरे पैसे से मुझे ही दे देंगे। नहीं, क्या इसमें पढ़ के लेटर ऐसा लग रहा है क्या? सर जीपीएफ इसको पढ़ लेना सर, सिंपली पढ़ लें। दैट इज अ रिजर्व अमाउंट ऑफ रुपीज अराउंड 4 crores. That GPF amount in respect of the employees who would be retiring in the subjective dates, that benefit would be given. That has not been concerned with the pension. पेंशन तो सर हमारे इंटरनल रिसोर्सेज से हमने बोल दिया कि सर इंटरनल रिसोर्सेज है। अगर इनको जीपीएफ से पेंशन देंगे तो बात अलग है। एक वो 87 लोग बता रहे हैं ऊपर पार्टी पर्सनल, उनका क्या करना? 2 अलग अलग पार्ट है इस लेटर के। हमारे एफिडेविट में सर हमारा पैराग्राफ 3 देख लें आप। 7 फरवरी में 2 पार्ट हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो रिटायर्ड होंगे। सर हमारे जो मूलतः आपका तो जो रिटायर हो गए बेसिकली उन्हीं से मतलब ना, हम लोगों को भी तो मिलेगा ना बेनिफिट। हम ये सब इसमें इशू ये है सर, हमारा एक मिनट सब विक्रम थोड़ा मेरे को बोलने देंगे। ये 15/3/86 से 85 से लेके 31/12/2003 के बीच की नियुक्तियां हैं हमारी, ऑटोनॉमस बनने से लेके, जहां पेंशन का बात ही खत्म कर दी। अब सेंट्रल वाले को भी कोई वो पेंशन नहीं मिल रही, हम लोग इस पीरियड में कवर होते हैं। इस पीरियड में सर टोटल कवर होने वाले 92 लोग हैं। आप चाहे तो उसको नोट कर ले, मैं आपको लिख के इसका चार्ट भी दे दूंगा। नहीं देखिए बात सुनिए, यहाँ इस लेटर पे अपन घंटों डिस्कशन कर रहे हैं, आप दोनों बैठ जाओ और एक मत हो जाए। सर हमारी रिप्लाई का पैराग्राफ 3 और 4 देखिए वो क्या लिखा है, आप बैठ जाए आराम से, कॉफी पिए और कह रहे कि भाई नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ ठीक से नहीं पिए, चीनी कम थी। नहीं सर, चीनी कम। विक्रम सिंह साहब कह रहे हैं सब इतनी बार कॉफी पी लिए, कुछ और पीने की नौबत आ रही है। नहीं ये कह रहा हूँ। हाँ। देखिए इसको लेटर को हम बार बार पढ़े, बार बार आपको भी आप इनका कंसर्न नोट कर ले। पहले बात सुनिए,
और अपने जो भी आपके ओआईसी हैं उनसे समझ लें, सो दैट यू में कमिट कर देखिए यहाँ पे Director साहब is present in the court, sir. हैं? Director IGRMS is present in the court, sir. हाँ, अरे पांडे जी कहाँ गए पांडे जी? हाँ भाई सर, देखिए हमारे जो ये बात कह रहे हैं affidavit हम भले से clear अपन सर लिखा है। नेक्स्ट वीक लगाते हैं इसके कुछ वर्डिंग्स पे, मतलब ये ही वांट्स टू एश्योर कि ऐसा तो नहीं है कि हमको आप एनपीएस में फंसा दोगे या हमारे पैसे से ही हमको पेंशन दोगे, कुछ इनके इश्यूज है। नॉर्मली ऐसा कभी आशा गवर्नमेंट का हो नहीं सकता कि जिन लोगों का जीपीएफ काटा है जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से उसी से उनका पेंशन, क्योंकि जीपीएफ तो रिटर्न हो जाता है ना रिटायरमेंट पे। तो आप बताओ इनको पैसे लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे, क्या है? नहीं तो वो कौन सी लाइन है जरा बता दो आगे आओ ना। अरे बताओ शर्मा जी की कॉपी में थोड़ा बता दो, आगे तो आओ। अरे भाई इनको जगह दो, बोला हमें जगह ही नहीं दे रहे, न दिल में जगह दी, न दिमाग में दी, न कोर्ट में दी। मैं अपने सर पढ़ देता हूँ साहब जो बोल रहे हैं। नहीं नहीं आप बता दो। नहीं सर, जो लिखा है उसको पढ़ा जाएगा, पहले आप क्योंकि कल की तारीख में जब ये नहीं देंगे और आपके दूसरे न्यायाधीश के सामने जाएगा, जब हो सकता है वकील भी चेंज हो जाए, मैं वकील ये भी कह ना रहा रहे, हूं तो एक कि- कागज ही पढ़ा जाएगा सब। सुनो उस कागज को पढ़ो और जो शर्मा जी की क्वेरी बता दो साहब ये आपकी आपत्ति यहाँ इसमें ये मीट हो रही है, इतना बता दो ना। जो उनका जीपीएफ कंट्रीब्यूशन है और जो उनका वो मिलेगा सर, ऑलरेडी जो रिटायर करे उनको भी हमने दिया हुआ है। अरे यार तो भी फिर देंगे वही सर। वाली बात, फिर ये क्यों भाई आप लोगों में क्यों कहीं सर, एक सर, एक सर, मतक्री हो रहे सर अगर सर एफिडेविट देख लें सर थोड़ी देर के लिए, हमारा पैराग्राफ 3 और 4 बस देख लीजिए सर, उसी के बेस में सर डिस्पोज आप कर दीजिए सर। एफिडेविट सर ये है सर 11/2/2025 का हाँ 11 फरवरी 25 का। सर। इसमें पैराग्राफ 3 से देख लें सर। It is relevant to mention here that the issue of the pensions to the employees of the IGRMS who earlier happened to be an employee of the erstwhile National Museum of Man, opted for the pension subsequent to the absorption of IGRMS, has already been granted the respective benefit of pension from the respective date of their entitlement. कौन सा 11 फरवरी का एफिडेविट? 11 फरवरी 2025 का सर। तो इसमें कोई एडिशनल रिटर्न क्या है? एडिशनल है सर, उस एडिशनल रिटर्न टाइटल है उसके, जो आप देख रहे थे अभी। नहीं एफिडेविट दैट द डिपोनेंट इज कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट, ये वाला एफिडेविट बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, एडिशनल रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पॉन्डेंट। 11/2/2025 का सर ये डॉक्यूमेंट नंबर है हाँ, 1667/25। अच्छा एडिशन, सर। तो इसके कितने पैरा है? ये सर पैराग्राफ 4 देख लें सर, 3 से देख। हाँ, 3 इसका से देख लें पैराग्राफ 4 अच्छा 3 और 4 देख लें सर। हाँ इट इज रेलिवेंट टू Sir, मेंशन हियर The issue of the pensions to the employees of the IGRMS who earlier happened to be an employees of the erstwhile National Museum of Man and opted for the pension subsequent to absorption of the IGRMS has already been granted with the respective date of their entitlement in accordance to the availability of funds. And as such, the issue as in the present petition with regard to the grant of pensions to the present employees shall be given with the internal resources available. Sir, next paragraph. It is further respectfully submitted that in pursuance of the letter dated so and so issued by the respondent number 1, that is the Ministry of Culture, the requisite funds required for granting the benefit of pensions to 87 employees, specific कर दिया सर यार, of IGRMS appointed from the period for the period from 15/3/1985 to 31/12/2003 are being arranged from the internal resources, and as such the principal decision has been taken to extend the benefit of pensions to above mentioned employees of the IGRMS subject to the verification of their entitlement. हाँ, इससे ज्यादा आप कंटेंट में क्या कर सकते इससे हैं? ज्यादा में हो गया 3 और 4 सर अगर नहीं मिलेगा तो इनको राइट ओपन रहेगा सर। फिर आप दोबारा ऐसा तो है नहीं कि सर कंटेम्प्ट में आज हम बोलेंगे कल नहीं देंगे तो। सर इसमें जिस लेटर के बेसिस पे ये पैरा 3 लिखा जा रहा है सर, उस लेटर को भी देख ले मेरा सर। ये है आगे चल के सर इन लोगों का रिटायरल ड्यूज का, इसमें से कई लोग मर भी चुके हैं। पार्ट ऑफ ऑर्डर बना देते हैं ना। जी, एक मिनट। ये ऑर्डर इसकी लाइट में किया जा रहा है तो दे शेल सर उसका कंप्लीट। केवल हम रेफरेंस रिस्पॉन्डेंट नंबर जो 1 एक लेटर का जो 1 नंबर पे लगा हुआ है उसको केवल हम इसलिए ले रहे हैं कि साहब पहले भी हम इंटरनल रिसोर्सेज से बेनिफिट देते चले आ रहे हैं, अब भी हम देने का कमिटमेंट कर रहे हैं साहब। ये उनके हाजिर डालो सीनियर काउंसिल मनोज शर्मा अलॉन्ग विद मैडम। हमारे पैरा 7 को सर उसका पार्ट बना दे। हमारे निवेदन पैरा 7 में हमारे उसका ये 1 और 2 के लिए आप एंड डायरेक्टर ये 1 और 2 के लिए विक्रम सिंह वकील साहब सरकारी और अलॉन्ग विद श्री अमिताभ पांडे इज आल्सो प्रेजेंट दैट एडिशनल रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट dated 11/2/25 has been filed along with affidavit of Shri Amitabh Pandey, Director Indira Gandhi Rashtriya Manak Sangrahalaya, along with
annexure R1, letter dated 25 जुलाई 23 by Under Secretary Government of India Anju Bhalla along with annexure R2, letter dated 7 फरवरी 2025 by Under Secretary to सर उसको आप उसका पार्ट बना रहे हैं ना, वो हमारे खिलाफ है वो, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए आप उसको वो कर दें। इसमें कहा है कि नहीं देंगे, ये इस लेटर को रिलाय करके कह रहे हैं कि हम दे देंगे, लेकिन इस लेटर को आप सर एक मिनट थोड़ा देख ले। वो उनका केवल कम्युनिकेशन, एक्चुअली इन्होंने ये जो किया है वो इसी बेसिस पे किया है सर इसीलिए हमने आर्मर को रिफर resources- किया है सर, इसलिए पहले भी हम करना पड़ेगा। इंटरनल रिसोर्सेज से दे रहे हैं फंड। तो ये इनकी वो है, हमारी हेडेक है सर, ये हमें फ्रॉम वेयर वी हैव टू मैनेज द फंड्स। भाई मिनिस्ट्री ने इनको ये कहा है कि आप इंटरनल सोर्स करके we will give it sir, we will arrange the तो necessary उसको आप internal दस्तावेज funds कांटेक्ट required होंगे नहीं कर हमारे सकते ना व्हेन इट इज ऑन रिकॉर्ड। सर मेरी जो कंसर्न है 7 एक मिनट, R2 लर्नर काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट सबमिट दैट as per the direction of the requisition, pension benefit, GPF benefits and other retirement dues and other retirement benefits shall be granted to the petitioner, and direction have been received to meet out the expenses from the internal source of the Ministry of Culture. नहीं मिनिस्ट्री सर IGRMS हाँ, इंटर IGM जो भी है क्या IGRMS इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। The only fear of the learned council, senior council is that that GPF amount, GPF और इंटरनल सोर्सेज नहीं हुए तो पेंशन that बंद। GPF amount of the employees may not be utilized for granting pension, but on perusal of these documents, it does not seem that intention of the respondent is to utilize the fund deposited by the employees themselves during their service period for granting pension, because ultimately this whole contempt case is governed by order of the writ court in WP number क्या 50 नहीं क्या है वो 5051 of 2001 2001 ऑर्डर डेरा में आपने कहा कि इनसे एक अंडरटेकिंग ली जाए, जी। ये तो फिर आगे अंडरटेकिंग तो ये जवाब है हलफनामे पे देगा तो अंडरटेकिंग क्यों नहीं दे सकते? नहीं। ये सर इसमें प्रॉब्लम क्या जाएगी? कल को यूनियन ऑफ इंडिया जब इनको पैसा नहीं देगी, क्या हमने शुरू में कह दिया था आपने सोर्स से करिए, और सोर्स से आप नहीं कर पाएंगे, उन्होंने एक एफिडेविट में सोर्स भी बताए अपने, उससे कवर नहीं होगा। और बड़ा एब्सोल्युटली क्लियर, टिकट बेचने से उस पैसे से हमारा ये रिटायरमेंट ड्यूज कवर नहीं हो जाएंगे, जो पूरा पैसा भी साल भर का जोड़ लेंगे। सारी कहानी वही है कैच। तो यूनियन ऑफ इंडिया कहेगी साहब देखिए जज साहब के सामने हमने वो एप्लीकेशन, आपने अंडरटेकिंग दे दी होगी वहां पे स्वयं, हमने तो और हमारे लेटर को पार्ट बना दिया था, हमने तो चिट्ठी में कहा था इसके अलावा आप पैसा नहीं मांगेंगे हमसे। क्या लिखा? They have filed response to the additional return and document as document number 190875. And in para 7, they have raised certain कंसर्न्स concerns. फिर तो एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप इस पर देखें।